नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस की परिभाषा और टेंस के भाग और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और अगले आने वाले वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल से 12 जो टेंस होते हैं उसको बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस की हिंदी होती है काल। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे टेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसमें टेंस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्रिया के जिस रूप में, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना। इसमें जो क्रिया है वो है पढ़ाना। पढ़ाना जो है वो क्रिया है और क्रिया का रूप क्या है? पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्रिया जो है पढ़ाना है और जो क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का होना पाया जाए। तो किस रूप में? जिस रूप में, मतलब ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस वाक्य में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वाक्य में क्या है? टेंस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट। तीसरा फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। तो लिख लेते हैं इसके कितने भाग होंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे। पहला जो होगा वो होगा इंडेफिनिट। दूसरा होगा कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। और चौथा जो होगा इसका भाग वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी होंगे। पहला जो होगा ये होगा इंडेफिनिट। दूसरा जो होगा कंटिन्यूअस। तीसरा जो होगा वो परफेक्ट होगा और चौथा जो होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है इंडेफिनिट।
दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूअस, तीसरा जो होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल मिला के 12 टेंस बनते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कितने टेंस बनते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट मिला के बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आगे इसी तरह से पास्ट टेंस को जब देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पांचवा टेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छठा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सातवां पास्ट परफेक्ट टेंस। और आठवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नौवां फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर जब हम इसकी हिंदी देखें इन टेंस की तो क्या होगी? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होगी, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। तो इसकी हिंदी हो जाएगी वर्तमान अनिश्चित काल। इसकी हिंदी हो जाएगी वर्तमान कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, वर्तमान लगातार काल। इसी तरह से वर्तमान परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, तो वर्तमान पूर्ण काल। अगला प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान पूर्ण लगातार काल। वर्तमान पूर्ण लगातार काल। और अगला हो जाएगा पास्ट का मतलब भूत, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस मतलब काल। तो इसकी हिंदी हो जाएगी भूत अनिश्चित काल।
अगला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूत लगातार काल, भूत लगातार काल। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतपूर्ण काल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतपूर्ण लगातार काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी हो जाएगी, फ्यूचर का मतलब भविष्य, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस मीन्स काल, तो भविष्य अनिश्चित काल। अगला भविष्य लगातार काल। अगला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा भविष्य पूर्ण लगातार काल। तो इस वीडियो में हमने टेंस की परिभाषा और टेंस के प्रकार और टेंस कितने होते हैं टोटल, तो हमने ये पढ़ा। अब आगे आने वाली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सभी टेंसों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम टेंस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।